नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो देखिए, मानव नेत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्टोमोलॉजी कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, उसमें उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें कितनी लेयर होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में। आप देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें जो ओस्ट्रिच होता है, जो स्त्रुमुर्ग होता है, स्त्रुमुर्ग की आंख उसके मस्तिष्क से बड़ी होती है। ये देखिए आप फैक्टिक। और इसके बारे में बता दूं, ओस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी सेल होती है। और कोई आपसे पूछ, उसका वजन 1250 ग्राम के लगभग होता है। आप देखिए इसके बाद, और ये क्वेश्चन देखिए बच्चों आप। मानव नेत्र गोलक होता है, जो नेत्र होता है उसमें 3 परतें बनी होती हैं। तो इसने पूछा सबसे भारी परत को क्या कहते हैं। आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, नेत्र की सबसे भारी परत को क्या कहते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे जो आपके समझ में भी आएंगे, एग्जाम से रिलेटिव हैं सारे। देखिए, इसको बारे में हम समझाते हैं, फिर आप खुद आंसर दे दोगे। आप ये देखिए, ये नेत्र का चित्र है। अब इसमें जो ये वाला हिस्सा देखिए आप, ये वाला जो ये पहली लेयर है, जो ये वाली है ना, इसको बोलते हैं सिलिंडरी मसल्स। इसको बोलते हैं सिलिंडरी मसल्स। ये नेट इसकी पहली लेयर होती है, ठीक है। फिर दूसरी लेयर होती है कोराइड वसल्स, ये वाली। फिर तीसरी लेयर होती है रेटिना। तो 3 प्रकार की वसल्स पाई जाती हैं। जो सिलिंडरी वसल्स होती है वो इसको नेत्र गोलक यानी कि लेंस की लंबाई को जो फ्लेक्सिबल यानी कि छोटा बड़ा कर देती है। अब देखिए इसके बारे में, कोराइड। और जो हमारा आंख का सफ़ेद भाग होता है ना, वो सिलिंडरी वसल्स होती है। अब और भी देखिए आप, अगर कोई आपसे पूछे कि ये वाला भाग देखिए, ये वाला हिस्सा ना, ये होता है लेंस, उत्तल लेंस होता है। और ये होती है रेटिना। इसके बीच में ये है ना, एक लिक्विड पाया जाता है, ठीक है। इसके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है। और उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? उसको हिंदी में तो कहते हैं कचाप द्रव, और इंग्लिश में कहते हैं विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। पूछ ले, लेंस और रेटिना के बीच कौन सा द्रव पाया जाता है? कचाप द्रव। अब देखिए, ये लेंस हो गया और ये हो गया कॉर्निया, अगले वाला हिस्सा, ये वाला। इसके बीच में एक लिक्विड पाया जाता है और उसका नाम है जलीय द्रव यानी कि एक्वेसिस ह्यूमर। अभी इसके बारे में सब पढ़ाएंगे। तो ये वाला कॉर्निया हो गया, ठीक है। अब पूरा पूरा सिस्टम आई के बारे में आज बताते हैं हम आपको। तो कितनी लेयर पाई जाती हैं? 3 लेयर पाई जाती है। और पहले वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? सिलिंडरी वसल्स। देखिए आप, तो हाँ भाई जवानों, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका 3 परत पाई जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा इसका। आ गया होगा क्वेश्चन समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आप, कॉर्निया होती है। जो कॉर्निया जो एकमात्र उत्तक होता है, टिश्यू होता है, जिसमें ह्यूमन बॉडी यानी कि उसमें रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स नहीं होती। कॉर्निया में ब्लड वेसल्स नहीं होती। अगर आपके पास कॉर्निया के साथ ऑप्शन में लेंस दे रखा हो, तो कॉर्निया और लेंस इन दोनों में ब्लड वेसल्स नहीं होती। देखिए क्वेश्चन देखिए आप, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, ये देखिए क्वेश्चन भी कराएंगे। पहले ये देखिए, ये पूरा आई का चित्र है, रेटिना, कोराइड, ऑप्टिकल नर्व। देखिए इमेज कहाँ बढ़ेगी? इमेज रेटिना पे बनेगी। और रेटिना से कहाँ जाएगी इमेज? इमेज ब्रेन में जाएगी। तो ब्रेन में जाएगी ना, तो ये नर्व होती नहीं, ये वाला हिस्सा देखिए, ऑप्टिक नर्व। तो ब्रेन से इमेज को रेटिना में कौन सी नर्व ले जाती है? उसका नाम है बच्चों ऑप्टिक नर्व, ठीक है। इमेज कैसी बनेगी अभी हम आपको बताते हैं। इमेज हमेशा वास्तविक और उल्टी बनती है, लेकिन ये यहाँ ब्रेन में जाके सीधी हो जाती है। देखिए अभी, ये देखिए जो अभी मैंने बताया था, लेंस की जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? जो इसकी जो लेंस की लंबाई को बदलती रहती है, जो फोकल जो लंबाई होती है को, तो कौन सी मसल्स बदलती रहती है? सिलियरी मसल्स। पढ़िए आप, गौर से पढ़िए। ये देखिए आप, कम से कम दूरी, कम से कम हम कितने सेंटीमीटर देख सकते हैं? तो कम से कम होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक होती है प्रतिध्वनि, आपने सुना होगा प्रतिध्वनि के बारे में। तो कम से कम प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है?
16.6 या लगभग 17 सेंटीमीटर, और देखने के लिए 25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, रेटिना पर हमारी इमेज बनती है, ठीक है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, छड़ और शंकु कोशिका, ठीक है। अब देखना इसके बारे में, जो छड़ कोशिका होती है उसमें रेडोप्सिन सेल, और जो शंकु कोशिका होती है कौन सी होती है, उसमें कोडोप्सिन सेल होती है। अंधेरे में देखने में सहायक होती हैं कौन सी सेल, कोई पूछे आपसे अंधेरे में देखने में सहायक कौन सी सेल होती हैं, तो कौन सी आएगी, जो हमारी रोड सेल्स होती हैं, तो छड़ कोशिका। इसमें क्या आएगा छड़ कोशिका में, जैसे किसी के कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो कलर ब्लाइंडनेस में तो आएगा कौन सेल, उसमें रंग नहीं दिखाई देते, वो तो उसमें होती कोडोप्सिन सेल, उसमें तो हमारी कोडोप्सिन सेल प्रभावित होगी। और जिसको अंधेरे में नहीं दिखता, यानी कि जिसका विटामिन ए की कमी से रेटिनोल नामक बीमारी हो जाती है, उसमें कौन सी कोशिकाएं, जो छड़ कोशिकाएं होती हैं, वो दिक्कत करने लग जाती हैं, उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो रोडोप्सिन सेल होती है छड़ कोशिका में, और शंकु होती है कोडोप्सिन सेल। तो शंकु कोशिकाएं आएंगी उसमें कलर को देखने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस में ये शंकु कोशिका में प्रॉब्लम आ जाती है। तो रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, छड़ और शंकु। छड़ कोशिका अंधेरे में देखने में सहायक, और जो शंकु कोन्स होती हैं वो रंगों की पहचानने में सहायक। अभी देखना, ये देखिए एक आइरिस होता है जो आंख में प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस आंख द्वारा प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पुतली के आकार को स्वचालित समायोजित कर देता है। ये ध्यान रखना आप, जो जो क्या बोलते हैं उसको, जो आइरिस होता है, वो आइरिस क्या करता है, वो जो कलर होते हैं ना आँख का, किसी का ब्राउन कलर है, किसी का रेड कलर है, किसी का ब्लू कलर है, तो आँखों के कलर में के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आइरिस कलर होता है। और जो प्रकाश की मात्रा को कौन करता है, पुतली। अब देखना, जब पुतली पर अचानक प्रकाश पड़े तो सिकुड़ जाती है, और पुतली पर जैसे पुतली अंधेरे में फैल जाती है और लाइट में सिकुड़ जाती है, तो इसकी नियंत्रित कौन करता है, वो आइरिस करता है। और आइरिस खुद क्या काम करता है, ये आंखों की रंगों के लिए, देख लो इसमें लिख रखा है पूरा, आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव आंख के लिए दृष्टि, अभी ये क्या कह रहा है, जो विजुअल ह्यूमन आई होती है उसके लिए कितने सेकंड होते हैं, हमारे ब्रेन में जो आई की इमेज कितने सेकंड तक रहती है, 1.16, यानी कि 1/16 सेकंड तक रहती है। क्वेश्चन फिर देख लो। और देखने कान में जो साउंड सिग्नल होते हैं वो 1/10 सेकंड। जो हमारी आंखें होती हैं वो क्या करती हैं, वो प्रकाश के जो रिफ्लेक्शन होता है वो उसकी तरह काम करती हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ ले, आंख प्रकाश के कारण वो कार्य करता है, तो हम बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, देखिए ये जाके टकरा रही हैं, तो टकरा कर वापस आती हैं, तो वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट आप ये देखिए, नेत्रदान के समय, ये देखिए नेत्रदान के समय हम आँख का कौन सा भाग दान करते हैं, तो उसका क्या आएगा, कॉर्निया भाग दान करते हैं, ठीक है। अब देखिए निकट एक होता है मायोपिया रोग, इसके बारे में बताता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मायोपिया रोग में क्या होता है कि इसमें है ना, हमें क्या होती है कि दूर की वस्तु, निकट दृष्टि दोष है, तो इसमें निकट, याद रखना, निकट में निकट की वस्तु तो साफ दिखेगी, लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती। निकट में निकट की दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखिए गौर से आप, ये इमेज देखिए आप, ये आपको नॉर्मल है, इसमें घोड़ा भी दिख रहा है, पहाड़ भी दिख रहा है, आपकी आंखें ठीक है। अब देखना आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो गए। सेकंड इमेज देखिए ये वाली, इसमें आपको घोड़ा घोड़ा दिखेगा, आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हो, लेकिन घोड़ा साफ दिख रहा है, और जो पहाड़ है वो कम नहीं दिख रहे, धुंधले दिख रहे हैं। तो आपको निकट की वस्तु साफ दिख रही है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही, तो कौन सा रोग हो गया, मायोपिया। अब देखिए इसमें क्या रहा है, इसमें ये हॉर्स तो धुंधला दिख रहा है, और जो पहाड़ वगैरह है वो क्लियर दिख रहे हैं, तो यानी कि इसमें क्या हो गया, ये वाला हिस्से में दूर दृष्टि में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। आप देख रही 3 इमेज है, और आपको बताते हैं इसके बारे में। देखिए ये देखिए आप, ये कोई इमेज बन रही है, ये कोई वस्तु है, यहाँ पर ये वस्तु है, ये यहाँ से जाएगी,
तो यहाँ से जाके जो आँख में उत्तल लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है, वो क्या करता है, आँख में जो लेंस होता है वो इनको इकट्ठा कर देता है, इनको ऐसे इमेज को। ठीक है, तो यहाँ से कोई इमेज जा रही है तो ये लेंस है, तो ये लेंस से टकरा ये ऐसे आ जाएंगी, ये ऐसे हो गई। जो इमेज बननी थी रेटिना पर और वो बन का रही है, जो इमेज बन नहीं थी रेटिना पर, वो बन रही है रेटिना से पहले, यहाँ पर बन रही है। तो कौन सा दोष हो गया, मायोपिया। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आंख में जो इमेज बनती, जो मायोपिया दृष्टि दोष में इमेज कहाँ बनती है, तो रेटिना से पहले। ये देखिए, इसका कारण पूछे तो जो ये नेत्र गोलक होता है ये बड़ा, ठीक है, ये बड़ा हो जाता है। और निवारण के लिए हम क्या करते हैं, हम निवारण के लिए नेत्र में अवतल लेंस का प्रयोग कर देते हैं। देखिए भाई, तो बहुत, अब देखिए आप दूरदृष्टि रोग से पीड़ित हो गए कोई, तो उसमें क्या होगा, उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन नजदीक की नहीं देखिए, नहीं देखिए, सेकंड वाली इमेज देखिए, ये देखिए आप, देख गए, इसमें ये नॉर्मल विजन है, लेकिन जो यहाँ पर बैठा है गाड़ी में उसको ये ना वही वाला सिस्टम नहीं दिख रहा, उसको दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। ठीक है, और इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, कॉन्वेक्स का प्रयोग करते हैं। और कारण पूछे तो इसमें जो ये नेत्र गोलक होता है ये छोटा हो जाता है, और देखिए इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज जो रेटिना होता है उसकी यहाँ बनती है, पीछे यहाँ पर बनेगी ऐसे करके। जब ये छोटा हो जाएगा तो इमेज उसकी पीछे बनेगी, ऐसे करके यहाँ पर इमेज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, प्रेस बायोपिया रोग होता है, जरा दृष्टि दोष बोल देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती। तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें जो हमारी एक वसल्स होती है, सिलेंडरी वसल्स होती है, उसमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसमें तो नेत्र गोलक छोटे बड़े हो रहे थे, उसमें सिलेंडरी मसल्स में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो इसमें अब होता क्या है, तो इसमें हम बाइकॉन्केव जो बाइफोक्सी लेंस होते हैं ना, उनका उपयोग कर लेते हैं, उभयोत्तल लेंस का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, बहुत से बच्चे रह गए। क्वेश्चन था जो एक्जिटिमाइजेशन होती है, यानी कि उसको बोलते हैं दृष्टि विस्मय। देखिए आप इमेज देखिए, कई बार हम चल रहे होते हैं तो हमें ऐसे नाइट में ऐसे दिखाई देता है, कई बार देखो सारी बत्तियां दिखाई दे रही है, यानी इकट्ठी दिखाई देखे, नॉर्मल विजन में देखो आप। लेकिन जब ये दृष्टि विस्मय नामक बीमारी हो जाती है, इसमें देखिए ये है ना, लाइटों में डिफरेंस शुरू हो जाता है। देखो दूर दूर दिखाई दे रही है, इसमें तो नजदीक दिखाई दे रही हैं, इसमें दूर दूर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए हम, आपने सुना होगा एक सिलिंड्रिकल लेंस होता है, हम उसका प्रयोग करते हैं सिलेंडर टाइप में, यानी कि बेलनाकार लेंस लगा देते हैं, जिससे हमें ये वाली बीमारी दूर हो जाए। आप गौर से देखिए, कई बार आप फिर से देख ली इसको, बहुत बार होता है जो लाइटें होती है दूर दूर दिखाई देती हैं। एस्टिग्मेटिज्म होती है। तो अब एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि जो चित्र होते हैं, देख लो दूर दूर दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल लाइटें। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया था। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सिलेंडरी लेंस का, यानी बेलना। आप ये देखिए, एक होता है ग्लूकोमा, एक होता है मोतियाबिंद। जो ग्लूकोमा होता है, जो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा रेटिना से जो नर्व जाती है ना, उनमें प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो आप ये इमेज देखिए, जिसके ग्लूकोमा हो गया उसकी ये आँख में देखिए, उसकी तो आँख इस प्रकार से हो जाती है। और जिसके मोतियाबिंद होगा, मोतियाबिंद जो आँख में लेंस होता है ना, उसमें धुंधलापन दिखाई देने लग जाता है। जो उत्तल लेंस होता है उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, तो चित्र रेटिना पर नहीं पहुंचता। तो और ये होता है उसको मोतियाबिंद। और इसकी इमेज देखिए, दोनों ही देखो, ये नॉर्मल आई है, ये ग्लूकोमा है और ये है। नेक्स्ट देखिए आप, एक रोग होता है आंखों में ट्रैकोमा। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है,
ये क्या होता है, बैक्टीरिया से संक्रमित लोगों की आंख और कान के संपर्क में आने वाली मक्खियों से भी फैलता है। ये क्वेश्चन देखिए, मानव आंख में जो डिजिटल कैमरा होता है, अगर होता तो कितने मेगापिक्सल होता, 576 मेगापिक्सल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए आंख, जो हमारे आंख कान जीवन भर बढ़ेंगे, लेकिन जन्म के बाद उनका एक ही आकार होता है, वो क्या होती है, वो हमारी आंखें होती हैं। ये देखिए मैंने बता दिया कि जो मायोपिया होता है उसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की नहीं। इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए इमेज बन रही है, इसमें लेंस देखिए, आप ये देखिए हाइपरमेट्रोमिया या दूरदृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। मैंने एक गाड़ी वाला चित्र दिखाया था आपको, आप गौर से देखिए। और उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों हम करते हैं आज के क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो इसका डायमीटर होता है, यानी जिसका व्यास होता है, जो हमारी नेत्र गोलक होता है उसका डायमीटर कितना होता है, उसका व्यास कितना होता है, तो इसका राइट आंसर आएगा 1.25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मानव नेत्र जो 3 लेयर होती हैं, तो सबसे भारी लेयर कौन सी होती है? शाबाश बच्चों बताइए, कौन सी आएगी? उसकी श्वेत पटल बोलते हैं, उसको स्क्लेरा बोल देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए आएगा। सेकंड आएगी ये वाली, और थर्ड आएगी रेटिना। तो राइट आंसर ए आएगा इसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में जब आप अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखते हैं तो उसकी खूबसूरत आंखों में एक सफ़ेद सा भाग नज़र आता है, तो उस भाग को क्या कहते हैं? ज़रूर नहीं गर्लफ्रेंड हो, ठीक है, यार दोस्त हो, माता पिता हो, तो आप देखते हैं, लेकिन माता पिता की आंखों में कम देखते हैं। देखिए, तो गर्लफ्रेंड की आंखों में देखते हैं तो एक खूबसूरत भाग दिखाई देता है, नज़र आता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं श्वेत पटल। ये इस वाले भाग की बात कर रहा है, ये वाला। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। देखिए क्वेश्चन ये है, आप अपनी गर्लफ्रेंड की आंखों में देखते हैं तो उसकी खूबसूरत आंखों में एक सफ़ेद सा भाग नज़र आता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आएगा श्वेत पटल। श्वेत पटल यानी कि स्क्लेरा। आँख में 3 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं, मैं फिर बताऊं। स्क्लेरा एक होता है, अभी अभी पढ़ाया था, तीनों ही लेयर के बारे में मैंने बता दिया। कोरोइड और रेटिना, ये देखिए तीनों लेयर ही हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारी आँख के किस भाग में प्रकाश का अपवर्तन सबसे अधिक होता है? तो रिफ्लेक्शन होता है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो अपवर्तन होगा वो, उसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? उसका राइट आंसर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि आपकी होने वाली पत्नी की आंखें नीली हों तो यह किसकी विशेषता है? फिर से सुनिए, यदि आपकी होने वाली पत्नी की आंखें नीली हो तो यह किसकी विशेषता है? पिछले क्वेश्चन में गर्लफ्रेंड थी, अब देखिए वो पत्नी बन चुकी है आपकी। तो अब पहले उसकी आंखें सफ़ेद थी, अब देखिए आंखों में सफ़ेद भाग था के बारे में पूछा था, अब पूछे नीले के बारे में। तो बताइए आप इसके बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा आइरिस, सी आएगा। सुनिए, यदि आपकी होने वाली पत्नी की आंखें नीली हों तो ये किसकी विशेषता है? तो इसके बारे में पूछ रखा है कि जो आंखों का कलर होता है, ये उसके बारे में इसने पूछ रखा है कि जिसकी आंखों का रंग ब्राउन होता है, ब्लू होता है, तो ये किसके कारण होता है? तो हमें इसका राइट आंसर बताना है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 1 है लेंस, दूसरा है पुतली, तीसरा आइरिस, चौथा है रेटिना। तो आप इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर मैंने बताया था, क्या आएगा? आइरिस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, मानव नेत्र के किस भाग में कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती? तो अभी पढ़ाया था मैंने कॉर्निया, और दूसरा मैंने बताया था कौन सा आएगा? लेंस। नेक्स्ट देखिए, कॉर्निया और लेंस को पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? तो पढ़ाया था जब शुरू में, देखिए डायग्राम बताया था, जो कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड पाया जाता है, उसको बारे में बताया था।
तो उसका जलीय द्रव यानी कि एक्वेसिस ह्यूमर, राइट आंसर सी आएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र में कौन सा संरचना एक सजीव है, जो लिविंग कौन सी है, मानव नेत्र में कौन सी संरचना एक सजीव है। तो ये सजीव के बारे में पूछा है कि जो हमेशा घटती, उसके आकार घटता बढ़ता रहेगा, तो उसका राइट आंसर क्या आएगा, लेंस। नेक्स्ट देखिए, मानव नेत्र का कौन सा भाग किसी दो व्यक्तियों में एक समान नहीं पाया जा सकता। तो इस बताइए, ये क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र का कौन सा भाग किसी दो व्यक्तियों में समान नहीं पाया जाता, उसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका आएगा सी, आइरिस। लेंस के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, बताइए। यह एक उभयोत्तर लेंस होता है, सही है। बाइकन का इसकी फोकस दूरी निश्चित होती है, नहीं, इसकी फोकस दूरी निश्चित नहीं होती, यह असत्य है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, एक तो बोमन्स कैप्सूल था, वो था किडनी में, यह बोमन्स लेयर ये कहाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोमन्स लेयर कहाँ पाई जाती है, इसका राइट आंसर आएगा, इसका राइट आंसर आएगा, बताओ बच्चों, बताओ, कॉर्निया, शाबाश, इसका राइट आंसर आएगा कॉर्निया। नेक्स्ट देखिए, सफेद मोतियाबिंद के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, मोतियाबिंद देखिए आंख की बीमारी है, सही है, बुढ़ापे में होता है, लेंस में प्रोटीन जमा हो जाता है, लेकिन ये क्या पूछ रखा है कि इसमें कान की बीमारी है, तो इसका ये कथन गलत है। नेक्स्ट देखिए, आप सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, जो क्या कह रखा है, ये कह रखा है जो हमारा जलीय द्रव होता है, ठीक है, जो बढ़ जाए और रेटिना पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाए, तो वो कौन सी बीमारी हो जाती है, तो उसको कहेंगे काला मोतियाबिंद, ग्लूकोमा बोल देते हैं उसको, क्या बोल देते हैं हम बच्चों, ग्लूकोमा। फिर से देख लिया आप ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट, ट्रैकोमा का संबंध में सही कथन चुनना है, ट्रैकोमा के बारे में हमें बताना है। तो देखिए, आंख की बीमारी है, संक्रमित बीमारी है, जीवाणु जनित बीमारी है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी आएगा। नेक्स्ट देखिए, कोशिका जो कौन सी कोशिका मानव नेत्र में दृष्टि पटल में पाई जाती है। देखिए, मैंने बताया था रेटिना में दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है, छड़ कोशिका और शंकु कोशिका, यानी रोड और कोन्स, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी। मानव नेत्र में ओपनिंग्स क्या है, ये प्रोटीन है जो अभी सेल में पाए जाते हैं, रोड और कोन्स में। नेक्स्ट देखिए, जो ऑप्सिन प्रोटीन के प्रकार हैं, रोडोप्सिन सेल और कोडोप्सिन सेल, तो ए और बी। रोडोप्सिन सेल क्या होती है, अंधेरे में देखने में सहायक होती है, और कोडोप्सिन जो कलर ब्लाइंड में रंगों में सहायक होती है, रंगों को देखने में या पहचानने में, तो इसका आंसर आएगा ए और बी। मानव नेत्र के जिस भाग में प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं म्यूकुला कहते हैं, यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं पीला बिंदु। क्वेश्चन देखिए बच्चों, म्यूकुला कैटासिस कहते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके सामने एग्जाम में आते हैं, ये देखिए सारे क्वेश्चन। तो ये इतनी कम समय में हमने आज ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया, एनसीईआरटी के क्वेश्चन दिए हैं, आप पढ़िए, नोट्स बनाइए। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।